आगे हम प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो कैसे आप लोग चाहेंगे, मिक्स हो या हिंदी या इंग्लिश या एक ही लैंग्वेज में कोई हो, कैसे आप लोग चाहेंगे? हिंदी सर, हिंदी इंग्लिश, हिंदी सर। हिंदी में चलेगा, सबको समझ में आएगा? हाँ सर। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है, मुझे उड़िया नहीं आती, तो यहाँ मेरी लैंग्वेज की डिसेबिलिटी आ गई है। अब इसमें इस पे कोई एक्ट नहीं है लेकिन कि जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो लोगों ने बहुत सारे बहुत इंस्पिरेशनल बातें बोली जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, तो मैंने बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा थोड़ा पहले समझने की कोशिश की कि कौन क्या बोल रहा है। मुझे ज्यादा तो समझ नहीं आया। तो आज हम लोग जिस एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा, अब क्योंकि एक ऐसा समय आ गया है जब सिर्फ 2 घंटे मुश्किल से बचे हैं मेरे पास, तो जहाँ पे इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनके सामने मुझे बोला गया है कि पूरे सागर में से मोती निकालने के लिए, और ये इतना बड़ा एक्ट है कि इसके बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। मुझे सिर्फ आप लोगों को कुछ चीजें बतानी है। एक कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट क्या है, और दूसरा कि इस पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो क्रिमिनल लॉ है उससे क्या संबंध है। अब आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एक नया कानून आ गया है जो इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है। तो एक सवाल तो पहला ये होगा, क्योंकि पुलिस वाले भी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, कि क्या ये एक्ट, जो नया एक्ट है, वो डिसेबिलिटी एक्ट के साथ अप्लाई होगा या नहीं। क्योंकि हर एक्ट का एक नियम होता है कि एक्ट में लिखा हो, एक्ट के हिसाब से उस एक्ट को अमेंड किया जाना चाहिए। और जो नए एक्ट आए हैं उनमें इन एक्ट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि इनके प्रोविजन कैसे अप्लाई होंगे, जबकि नोटिफिकेशन आ गया है कि अब हम लोग पुराना जो आईपीसी है, सीआरपीसी है या एविडेंस एक्ट है उसके तहत काम नहीं करेंगे, नए एक्ट के तहत करेंगे। तो वो एक मुद्दा है जो आप लोगों को सोचने की जरूरत है। मैं आप लोगों को बस ये बताऊंगा कि डिसेबिलिटी एक्ट के प्रोविजन को कैसे अप्लाई करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप लोग ध्यान में रखिए। दूसरा कि डिसेबिलिटी एक्ट जो है ये हाइब्रिड एक्ट है। हाइब्रिड एक्ट में इसको क्यों बोलता हूं, क्योंकि इस एक्ट में सारे सिविल प्रोविजंस हैं, सिविल प्रावधान है, और इसी एक्ट में क्रिमिनल प्रोविजंस भी हैं कि जो कोई फेल हो जाता है अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में, या अगर कोई ओमिशन हो जाती है, छूट जाती है कुछ ड्यूटी, या कोई कमीशन होता है, या कुछ जो ऐसी गलती कर देता है, तो उसको सजा भी इसी एक्ट में है। तो जो कमिश्नर डिसेबिलिटी है, पुलिस है, जजेस हैं, सबके पास ये पावर है कि डिसेबिलिटी एक्ट में किसी से कुछ भी और कहीं से मांग सकते हैं। जहां तक मैं समझ पाया था कि चीफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी ने यही बोला था कि ये एक बहुत अच्छा एक्ट है और इसमें सब कुछ है, सब कुछ है। बात है कि आप अपना कितना डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो चाहे वो करवाया और किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा एक्ट होने के बाद भी ये लागू क्यों नहीं हो पा रहा। मतलब लागू तो है, लेकिन इसके प्रावधानों का लोगों को फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देके समझाना चाहता हूं। पहले आप ये समझिए, अगर मैं आपको बोलूं हाय तो आप लोग क्या बोलेंगे? अगर मैं आपको बोलूं हाय तो आप क्या बोलेंगे? हेलो। यस, तो जोर से बोलिए हाय। आवाज नहीं, हाय हेलो। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप एक कल्पना कीजिए कि आप एरोप्लेन में उड़ रहे हैं और अचानक से आपको एक मैसेज सुनाई देता है, जैसे वो अनाउंसमेंट होती है माइक में, यू आर स्पीडिंग एट 1200 at the speed of 1200 per kilometer hours at the height of 45,000 feet from the sea. Your captain is Advocate Pankaj Sinha, who is completely blind. क्या असर होगा आपके ऊपर? क्या असर होगा? क्या
असर होगा। 45,000 फीट के ऊपर पे उड़ रहे हैं, 1200 किलोमीटर की रफ्तार से जहाज चल रहा है, और आपको पता चलता है कि आपका जो पायलट है वो ब्लाइंड है, हैं? टेकअप नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या होगा आपके ऊपर? यही डिसेबिलिटी है कि आपने ये नहीं सोचा कि अगर उसको फ्लाइट उड़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आदमी कॉम्पिटेंट होगा, कैपेबल होगा।